एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे कुंडली में करोड़पति बनने के योग क्या होते हैं। जो भी ये चर्चा है, हमने धनयोगों की जो श्रृंखला है उसको शुरू की है। इसमें ये जो प्ले लिस्ट है धनयोग की उसको ज़रूर आप देखिएगा। आज उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में जो करोड़पति बनने के योग क्या होते हैं। कुंडली में जो करोड़पति योग का मतलब है कि ऐसे है ज्योतिषी योग जो किसी व्यक्ति को धनवान और समृद्ध बना सकते हैं। यह योग कुंडली के विभिन्न भावों ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। विशेष रूप से जो कुंडली का दूसरा भाव और 11वां भाव धन और लाभ के जो भाव है, इन भावों के स्वामियों की स्थिति, साथ ही गुरु, शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रहों की युति कॉम्बिनेशन का धन योग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कुंडली में धन योग के जो मुख्य पहलू हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम पहले बात करेंगे दूसरा और 11वें भाव के बारे में। दूसरी कुंडली का जो दूसरा भाव है और धन और संपत्ति का स्थान है, जबकि 11वां भाव है वो लाभ भाव या आय भाव भी कहलाता है। इन दोनों भावों के और उनके स्वामियों की स्थिति धन योग के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रहों की युति के बारे में बात करें तो गुरु और शुक्र जो जैसे ग्रह धन और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। इन ग्रहों की युति और मजबूत स्थिति भी धन योग को प्रबल करती है। अन्य महत्वपूर्ण भावों के बारे में बात करें तो जो लग्न है पंचम भाव ज्ञान और पूर्व कर्म का भाव और नौवन भाव जो कि भाग्य का भाव भी धन योग के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। गजकेसरी योग के बारे में बात करें तो ये विशेष राजयोग है जो चंद्रमा और गुरु की युति से बनता है। यह योग व्यक्ति को धन समृद्धि या यश दिला सकता है। महाभाग्य योग के बारे में बात करें तो यह योग एक शक्तिशाली राजयोग है जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है और जीवन में सफलता दिलाता है। धन योग को कैसे समझे इसके बारे में बात करें तो धन भाव का जो स्वामी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो ये धन योग का संकेत दिलाता है। केंद्रों में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें, यदि शुक्र और बृहस्पति केंद्र जिसमें पहला भाव चौथा सातवां 10वां भाव में हो और लग्न अगर चर राशि का है तो ये भी करोड़पति योग बनाता है। अन्य योगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कुंडली में लक्ष्मी योग, वित्त योग, श्री योग, पंच महापुरुष योग आदि भी धन योग के प्रकार होते हैं। धन जो ध्यान देने योग बातें उसमें बात करें तो ये देश काल पात्र की बात कर लेते हैं। धनयोग का फल व्यक्ति को परिस्थितियाँ, समय और स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। विशिष्ट योगों के बारे में बात करें, कुछ विशिष्ट योग जैसे गजकेसरी योग, महाभाग्य योग या अन्य राजयोग व्यक्ति को करोड़पति बना सकते हैं। उपाय के बारे में बात करें तो यदि कुंडली में धन योग कमजोर है तो संबंधित ग्रहों के उपाय किए जा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुंडली में धन योग केवल एक संभावना है। व्यक्ति के कर्म और प्रयास भी उसके आर्थिक भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि अगर कुंडली में करोड़पति योग को देखना है तो किस बातों का ध्यान रखना है, उसमें देश काल परिस्थिति को देखना है, फिर जो लक्ष्मी योग है, श्री योग है, पंच महापुरुष योग है, इनको देखने का है, गजकेसरी योग को देखना है, धन भाव के स्वामियों को देखना है और गज के योग के बारे में जैसे हमने चर्चा की है। इसलिए लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव जो 159 भाव है उनकी स्थिति को देखना है, उनकी स्थिति के अनुसार ही धन योग बनते हैं। ग्रहों की युतियों के बारे में जो ग्रह हैं गुरु और शुक्र है, ये धन के कारक माने जाते हैं, धन समृद्धि बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, तो इनको भी इनके कैसे योग बना रहे हैं इनको देखना है। और दूसरे और चौथा 11वें भाव के स्वामी जो है उनकी स्थिति को देखना, उनकी दृष्टि संबंध की युति, राशि परिवर्तन आदि को देखा जाता है। तो आज हमने जो बात की कि कुंडली में करोड़पति योग कैसे देखे जाते हैं और ये हमने प्ले लिस्ट में दिया है, जो आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध ज़रूर मिलेंगे। तो आप ज़रूर सब वीडियो को देखिए जो हमने यहाँ धन योग के बारे में बनाए हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इनको शेयर भी कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।